And Saturday is celebrated as No Bag Day. And for class 1 to 5, today's topic is stage fright. स्टेज का डर, स्टेज का भय। मंच पर खड़े होकर बोलने में डर लगता है ना। इवन जो बोल करके आते हैं उनकी भी सांस चढ़ जाती है ना थोड़ी सी, ऐसे हाथ हल्के से कांपने लगते हैं। तो पहले आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे स्टेज से कितना डर लगता था। पंचायत समिति भी बताऊंगा कि कैसे मेरा स्टेज का डर निकल गया हमेशा के लिए। सुनो सभी ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। तो आज से पूरे 20 साल पहले, कितने साल पहले? 20 साल पहले, जब मैंने अपनी बीएड पूरी की, एमए बीएड करके, और जब मैं बीएड करके वापस आया तो मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गई इंग्लिश लेक्चरर के। यहाँ पास में ना एक मंडी है गसिंगपुर, तो वहां मुझे एक परमानंद डिग्री कॉलेज है, वहां मुझे लेक्चरर लगा दिया इंग्लिश का। किसी ने फोन किया कि वहां चले जाओ, तो मैं चला गया। और मेरी एज कितनी थी? 21 ईयर्स। 21 साल का था तब मैं, 21 साढ़े 21 साल का। और गया तो वहां के प्रिंसिपल साहब ने मेरे को कहा भी आप इंग्लिश पढ़ा लोगे? और मैंने कहा पढ़ा लूंगा। और मैं कितना दिखता था, जैसे अपने 11th-12th के बच्चे हैं ना, उतना दिखता था मैं। तो मैं कहा पढ़ा लूंगा। और कहते ठीक है, आप ऐसे करो आज ही एक क्लास ले लो। और मैं तो ऐसे ही घूमता फिरता गया था कि चलो मेरे को मना कर देंगे तो मैं घर आ जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपको हम रख लेंगे, आज पढ़ाया हो आप फर्स्ट ईयर को। फर्स्ट ईयर का मतलब हो गया 12th के बाद जो अगली क्लास होती है। एंड व्हेन आई एंटर्ड द हॉल कहूंगा मैं, कमरा नहीं था, हॉल था बहुत बड़ा, अपना ये जो 10th क्लास वाला इससे भी बड़ा सारा। और हॉल भी ऐसा नॉर्मल नहीं था, ऐसे स्टेयर्स की तरह से सीढ़ियां बनी हुई थी, एक एक ऊपर एक। और आपको पता है कितने स्टूडेंट बैठे थे क्लास में? 120 बच्चे बैठे थे। और मैं उस क्लास में, उन्होंने मुझे अटेंडेंस रजिस्टर दे दिया कि जाओ अटेंडेंस ले लो और इंग्लिश पढ़ा दो। एंड व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, माय हैंड्स एंड माय लेग्स स्टार्टेड शिवरिंग, कांपने लग गए ऐसे यूं जोर जोर से। मैंने कहा ये क्या, इतने बच्चे? और बच्चे कहां, मेरे बराबर के ही थे सारे, 18, 19, 20 साल के। मैं भी 21 साल का ही था। मैंने कहा इनको मैं कैसे पढ़ाऊंगा? बता रहा हूं, मैं ऐसे क्लास में गया, ऐसे मैंने यूं देखा, इतनी भीड़ क्लास में, जितने बच्चे यहां बैठे हैं इससे भी ज्यादा बच्चे, और बड़े बड़े। और मेरे पैर ऐसे 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 कांपने लग गए, दोनों पैर ऐसे कांपे और हाथ भी कांपे। अभी जो बात बताऊंगा मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो वैसे एक लेक्चर स्टैंड है ना, ये ऐसा एक स्टैंड था, तो मैं उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और मेरी तो सांस फूल गई डर के मारे। अब मैंने कहा बोलूं क्या और क्या पढ़ाऊंगा? तो अटेंडेंस रजिस्टर, मैंने कहा चलो मैं अटेंडेंस लेता हूं, तो कुछ टाइम तो अटेंडेंस में निकल जाएगा। अब मैंने रजिस्टर खोला और मेरे हाथ यूं कांपे ऐसे। पहला एक्सपीरियंस था किसी के सामने खड़ा होके बोलने का, पढ़ाने का, स्पीच देने का। इतना डर लगा कि मैंने ऐसे यूं अटेंडेंस लगानी शुरू की, यूं हाथ कांपे। और मैं तो इंग्लिश का लेक्चरर बन के गया, लेकिन मुझे तो 1 2 3 याद ही नहीं रहा। मैंने कहा 1, तो कोई खड़ा हो गया, यस सर। 2, यस सर। अब बोलना क्या था 2 के बाद? 2 के बाद 3। अब मेरे मुंह से निकला चीन, तो सारे हंसे बड़े जोर से। मैंने कहा 1 2 चीन, और फिर 4 की जगह क्या बोला? तार। समझ गए? तो 3 की जगह बोला चीन और 4 की जगह बोला तार। मतलब तय और चय उल्टे पुल्टे कर दिए। और बच्चे हंसे जोर जोर से। और मेरे मन में क्या आया कि मैं छोड़ करके अभी भाग जाऊं और जिंदगी में कभी टीचर नहीं बनना।
मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाया कि कोई बात नहीं, हंस गए तो हंस गए, अपने ही बीच की बात है, हमारे स्टूडेंट मेरे ऊपर हंस गए, कोई बात नहीं। तो मैंने किसी तरह समझ लो आधे घंटे का जो पीरियड था ना, उसमें बस अटेंडेंस ही पूरी करी और मैंने कहा भाई मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, कल से पढ़ाऊंगा, और ऐसा कह के मैं जल्दी से आ गया। और मेरा मन किया कि उस कॉलेज में कभी दोबारा ना जाऊं, इतना डर लग रहा था मेरे को इस क्लास को। थोड़ा दिन गया और पूरे रास्ते मेरे को इतनी घबराहट, मैं कहा फिर जा रहा हूं, फिर मेरा मजाक उड़ जाएगा, फिर मेरे मुंह से उल्टे सीधे शब्द निकलेंगे, कैसे पढ़ाऊंगा इतने स्टूडेंट को। और स्टूडेंट भी क्या, इतने खतरनाक कि आप सोच ही नहीं सकते। पूरे राजस्थान के कोई दौसा के आए हुए, कोई पता नहीं झुंझुनू के, कोई चूरू के, कोई कहीं राजसमंद के, कोई कोटा के, और एक से एक बिगड़े हुए लड़के, एक से एक। तो मैंने कहा भैया तो बड़ा मुश्किल है, ये क्या नौकरी हुई है, तो आफत हो गई। तो लेकिन अगले दिन गया तो मैंने क्या पाया कि मेरे हाथ कांप तो रहे थे, और पहले दिन इतने कांप रहे थे ना, तो दूसरे दिन थोड़े कांप रहे थे। तो मुझे लगा कि दूसरे दिन कुछ फर्क पड़ गया, तो मैंने उस दिन थोड़ा सा पढ़ा भी दिया बच्चों को, जैसे तैसे करके कुछ पढ़ा दिया। तीसरे दिन गया तो मुझे खुद को बड़ा अजीब लग रहा था कि मेरे हाथ नहीं कांपे। तीसरे दिन मैंने आराम से अटेंडेंस लगा दी। चौथे दिन गया, फिर भी मैंने आराम से काम कर लिया। और 10 दिन बीते बीते तो मैं उनको डांटने भी लग गया, अरे चुप बैठ जा, तो शोर कैसे कर रहा है। और मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस आ गया, मेरी आवाज ऐसे मजबूत हो गई, जो शिवरिंग थी ना मेरी वॉइस में वो गायब हो गई। और धीरे 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 2003 की बात बता रहा हूं, कितनी तारीख मुझे तारीख भी याद है, 22 अगस्त 2003। आज पूरे 20 साल हो गए, लगभग 20 साल लगभग हो गए मेरे को पढ़ाते। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया, फिर स्कूल लेक्चरर लग गया। नई जगह रहे हैं कि अब यहां बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं बाहर ले जाएं और वहां जाकर के कहें भी बच्चों आज तुम्हारा नंबर, अपने कहेंगे यहां तो नहीं बोल सकता, स्कूल में तो बोल सकता हूं। कई बच्चे कहते हैं क्लास में बोल दूंगा, बाहर नहीं बोला जाता। ऐसा भी होता है कि क्लास में तो मैं इंग्लिश में पोएम सुना दूंगा, लेकिन यहां स्टेज पे नहीं सुनाऊंगा। तो मैं नए स्कूल में गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जैसे ये है। वहां जाते ही प्रिंसिपल, मुझे तो पता ही नहीं था, वैसे तो मैं रिलैक्स था, मुझे नौकरी करते को भी 6-7 साल हो गए थे, लेकिन मैं जैसे ही प्रेयर में जाके खड़ा हुआ तो वो सर ऐसे बताने लगे कि आज हमारे नए लेक्चरर आए हैं हिंदी के। तो मैं हिंदी लेक्चरर बन करके गया था। तो वो कहते जी हमारे नए लेक्चरर आए हैं और ये आपको आज एक कहानी सुनाएंगे। तो मुझे तो बताया नहीं उन्होंने कहानी सुनाने का, तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा भाई इतने बच्चों में मैं कहानी भी याद नहीं आई कोई। तो मैं फिर वहां पर मैंने फील किया कि मुझे ठीक वैसा ही फ्राइट, वैसी घबराहट हुई जैसी कभी उस कॉलेज में जाकर के हुई थी। यानी हमें दो तरह से घबराहट होती है, एक तो खड़े होकर के लोगों के सामने खड़े होकर के बोलने में। अभी किसी बच्चे को यहां बुलाऊंगा ना, वो यहाँ के खड़ा होगा, इतने में घबराहट सी होने लग जाएगी कि भी इतने बच्चों के सामने मैं खड़ा हूं, है ना। ये एक नॉर्मल बात है, सभी लोग घबराते हैं। ध्यान से सुनो इस बात को जो बता रहा हूं। हम में से सभी लोग जब पहली बार, दूसरी बार, शुरू में 5, 7, 10 बार जब स्टेज पर आएंगे ना, तो उन्हें घबराहट होगी। कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे भी, मैडम को भी, उन सर को भी, आपको भी। अगर कोई कहता है कि मुझे तो कभी नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। सबको डर लगता है शुरू में, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से पाया, जो देखा, उससे मुझे यह पता लगा कि सिर्फ 5-7 दिन अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो, तो मैंने फिर वहां लेक्चरर बन के गया ना, तो मैंने प्रिंसिपल सर को कहा कि हर मंडे को मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। मुझे लगा कि बढ़िया है, कोशिश करते हैं, शायद इसका फायदा मिले। तो मैंने कहा मेरा हर मंडे को नाम फिक्स कर दो सर, मैं हर मंडे को स्टोरी सुनाऊंगा। और मैं फिर स्टोरी पढ़ के जाता संडे को। अब बोलना कितना होता था, बस इतना ही कहना होता था, आदरणीय प्रिंसिपल साहब और रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। और फिर मैं अपनी कहानी सुना देता।
और बस। तो एक साल बीतते बीतते, एक साल तो ज्यादा बोल दिया, 3-4 महीने बीतते बीतते मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि वो दिन और आज का दिन, लगभग 12 साल हो गए लेक्चरर बने को, 13 साल। उसके बाद मुझे कहीं पर भी बोलना हो, कहीं पर भी, अब मुझे न तो टाइम से फर्क पड़ता कि सुबह बोलना है कि शाम को, ना जगह से फर्क पड़ता कि स्कूल में बोलना है कि क्लास में या कहीं बाहर किसी प्रोग्राम में, ना इस बात से फर्क पड़ता कि स्टेज के ऊपर खड़ा हूं कि नीचे खड़ा हूं। दो बातें हैं, एक तो प्रैक्टिस, आप अपने आप को मौका दो बोलने का। आप अगर 5-7 बार स्टेज पर आ गए ना, तो आपका सारे का सारा जो फ्राइट है, जो डर है ना स्टेज का, वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, स्टेज पर भी चढ़ गए, कॉन्फिडेंस भी आई है, लेकिन फिर ये बात फिर रह जाएगी कि बोलना क्या है। तो नॉलेज पहली चीज है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या बोलना है, तो क्या बोलेंगे। तो जो भी चीज आपको बोलनी हो, चाहे आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाया जाए, चाहे आपको कोई पोएम सुनाने के लिए, चाहे आपको कोई स्टोरी सुनाने के लिए, पहली बात तो, अब मुझे कोई, तुम लोग दिख थोड़ी रहे हो कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कोई सबकी शक्लें थोड़ी दिख रही है। तो मैंने एक बार एक टीवी में किसी का इंटरव्यू सुना, कोई बहुत बड़े इंसान का, अमेरिका के कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। वो कहते कि ये समझ लो, तुम समझो ही मत कि हमारे आगे कोई बच्चे बैठे हैं या कोई लिसनर्स बैठे हैं। वो कहते आप तो यूं समझो कि आप एक खेत के किनारे खड़े हो और खेत में खूब सारी गोभी लगी है और ये सब गोभी के फूल बैठे हैं। मतलब क्या समझ लो कि ये सारे क्या पड़ी है, गोभी। अब गोभी पड़ी है और आपको तो गोभी के सामने बोलना है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। गोभी के आगे कुछ भी बोल लो, कोई फर्क पड़ेगा? आपके घर पे आलू पड़े हैं, आपने आलू सामने रख लिया और उनसे बात करते रहो, आलू हंसेंगे क्या आप पर? हंसेंगे क्या? बोलो नहीं। वो आपकी कमी निकाल देंगे? नहीं। आपको डर लगेगा आलू के आगे बोलने से? तो कहते हैं आप ये मान लो सुनने वाले आलू है, गोभी है, कुछ भी मान लो, आप एक ऑब्जेक्ट समझ लो और अपनी बात बोल दो जो बोलनी है, बस। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जो भी चीज बोलनी है उसकी तैयारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप पोएम सुनाना चाहते हो तो घर पे 100 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपकी पोएम बढ़िया से आपको याद है ना, फिर आपको आधा डर तो वैसे निकल जाएगा। आप जैसे अब अपने बच्चे आते हैं, कोई पावर वर्ड्स बोलते हैं ना, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। तो जिसको डर नहीं है, जिसको बढ़िया से याद है, उसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो बड़े आराम से, बड़े धड़ल्ले से अपने पोएम सुना देता है, अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको कहूं कि आज पहली बार आप स्टेज पे आओ और आपको डर नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। निशु मैम 9th में अगर मैं अभी किसी को बुलाऊंगा तो उसे डर लगेगा। अभी मैं किसी लेडी स्टाफ को भी कह दूंगा या किसी स्टाफ मेंबर को अचानक से कह दूंगा ना, आ जाओ भाई, मैं कह दूंगा आओ नीना मैडम थोड़े से स्पीच दो, तो नीना मैडम को भी थोड़ा से घबराहट होगी। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई घबराने की या कोई शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई भी एडवेंचरस काम, ये भी एक एडवेंचरस काम है, अगर हम कोई भी एडवेंचरस काम, साहसिक कार्य करेंगे तो हमारे हृदय को, हमारे दिल को थोड़ी सी घबराहट तो होगी, थोड़ी सी हमारी जो हार्ट बीट है ना, वो ऐसे बहुत तेज बढ़ जाएगी। अचानक से होता है ना, ऐसे हार्ट बीट अचानक से बड़ी तेज हो जाती है, सांस फूल जाता है और बोलने में मुश्किल हो जाती है कि क्या बोलें, और फिर पैर भी पता नहीं कैसे कांपने लग जाते हैं। ऐसा होता है, पैर भी कांपते हैं। कई बच्चों के तो मैंने देखा है, अभी कई बच्चों को बोलना है, उनका नाम पहले अनाउंस किया हुआ है कि वो बोलेंगे। अब मैंने आते देखा, एक बच्चे के हाथ ऐसे कांप रहे थे, वो पढ़ भी रहा है और उसके हाथ भी कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कितने दिन कांपेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, लेकिन जिंदगी तो बहुत बड़ी है, कभी ना कभी हम सीख जाते हैं। आप में से किसी ने साइकिल चलाना सीखा होगा, है ना, कोई स्कूटी चलाना भी कोशिश करता होगा। तो आप पहले दिन जैसी साइकिल चलाते हो और 1 महीने बाद चलाते हो, उसमें फर्क आ जाता है ना। पहले दिन कभी इधर गिर गए, कभी इधर, ऐसे लगता है साइकिल चल ही नहीं सकती, ऐसे लगता है ना कि साइकिल कभी चलेगी नहीं, ये पता नहीं बैलेंस ही नहीं बनता, कभी इधर मुड़ जाता है हैंडल, कभी इधर मुड़ जाता है।
लेकिन 2 महीने बाद आप उसी साइकिल को बड़े मर्जी से अपने इशारों पर चलाते हो कि जैसे मेरा मन करेगा वैसे ही चलाऊं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोला मैंने? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास हमें प्रत्येक कार्य में निपुण कर देता है, परफेक्ट बना देता है। अगर हम निरंतर अभ्यास करें ना तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से स्टेज पर बोलना भी बस एक काम है, और इसको डर को भगाने के लिए बस हमें एक ही चीज की जरूरत है, अभ्यास की। जो बच्चा स्टेज पर नहीं आएगा वो स्टेज से डरता रहेगा, और जो स्टेज पर आ जाएगा उसका डर चला जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि इतनी बड़ी बात कुछ है नहीं, बस ये माइक हाथ में लिया और बोल दो जो मन में है, जो पोएम याद है, अपना इंट्रोडक्शन, कोई स्टोरी, कोई पावर वर्ड, जो ध्यान में हो वो बोल दो। कोई डरने की चीज नहीं है। तो समझे आप, स्टेज फ्राइट जो है वो एक छोटी सी टास्क है। अगर हम कोशिश करें तो हम कुछ ही दिनों में स्टेज पर आने के, बोलने के भय से मुक्ति पा सकते हैं। समझ में आया? तो आज कितने बच्चे बोलेंगे? हाथ उठाओ। इतने सारे बच्चे। हाँ भाई, अभी मैं बैठ करके सुनूंगा। क्या अभी जो मर्जी प्रेजेंटेशन दो, तुम्हें डरना नहीं है, बस कुछ भी बोल करके जाओ। चाहे तुम 2 ही लाइनें बोल दो कि मेरा नाम तो ये है और आज सैटरडे है, आज नो बैग डे है, कल संडे है, कल की छुट्टी है। बस क्या बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। पहले ये बात इंपॉर्टेंस रखती है कि आप यहां पर आ गए। धीरे धीरे फिर आप ये भी सीख जाओगे कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस ढंग से बोलना है, कितनी देर बोलना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे देखना है। ये सारी बातें बाद की है, पहले तो एक ही बात सीखनी है, बोलना है। समझ में आया? तो आज बोलोगे सारे? ओके, थैंक यू।